एक्रेक्स इंडिया 2024 का शुभारंभ। इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में एक्रेक्स इंडिया 2024 का शुभारंभ पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर एक्रेक्स प्रदर्शनी में सम्मिलित होने के लिए विश्व भर से आए हुए आगंतुकों ने पौधों को पानी देकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वास्तव में यह दृष्टांत वसुधैव कुटुंबकम को ही परिलक्षित करता हुआ प्रतीत हुआ। योगेश मल्लिक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्म मार्केट्स इंडिया। इन्फॉर्म मार्केट्स से इशरे जो एसोसिएशन, इसके साथ हमने 2 साल से टाइप किया हुआ है और इनका जो शो एक्रेक्स जो लास्ट 23 साल से 23वां एडिशन है, इंडिया का साउथ एशिया का सबसे बड़ा HVAC एग्जीबिशन है, विच इज एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन उसके ऊपर है। सो वी आर हैप्पी दैट वी आर पार्टनर्स विद देम फॉर लास्ट 2 years एंड ये सबसे बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, प्रदर्शनी हो रही है। ये अभी तक इतनी बड़ी लेवल पे प्रदर्शनी कभी हुई नहीं थी। और 500 से ज़्यादा कंपनीज है, 40 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। एंड आई वुड से आई थिंक द मिशन इज टू हाउ ये HVAC सेक्टर को आगे लेके जाए। और ये जो सेक्टर है, जैसे आपने आज सुना मीडिया ब्रीफिंग में कि आज इंडिया की ग्रोथ के लिए HVAC सेक्टर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिकॉज वी आर गोइंग, और टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आई थिंक HVAC सेक्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये सेक्टर ग्रो हो रहा है अराउंड 15-16% एनुअली, विच इज़, और ये $22 बिलियन का इंडस्ट्री होने वाला नेक्स्ट 4 से 5 साल में। सो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ है। और भारतवर्ष के साथ विश्व भर के अनेक देशों से आए हुए व्यापारियों ने प्रदर्शनी में अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर सीधे उपभोक्ता वर्ग तक अपने उत्पादों की गुणवत्ता, उपयोगिता व जानकारी प्रदान करने की मुहिम आरंभ की। Today what we have inaugurated is the ACREX, which is the Air Conditioning and Refrigeration Exhibition. The entire the exhibitors have increased by around 35% compared to the last one, which was held in Mumbai. This is one of the largest ACREX shows that we have put together. We are expecting more than 5 lakh visitors over the next 3 days, and anybody connected with the air conditioning and refrigeration, heating, ventilation industry is welcome to come and visit the multiple stalls. Almost like 200-300 stalls are there. जी जी, so please come and visit these. सर बाहर सेलर भी हैं यहाँ पर? There are a lot of global players. Almost 40 players from abroad also have joined. तो कितने का स्कोप है, कितना इंडस्ट्री कितना स्कोप कर सकती है यहाँ पर, कितना इनकम क्या है, कुछ प्रोसेस कुछ? ये इंडस्ट्री के अभी जो है रफली $9 बिलियन की इंडस्ट्री है, विच इज 2030 तक ये $30 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो दिस इज ऑल्सो फॉर 3 parts, दैट इज कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग, जो हम घर पे लगाते हैं। जी जी, तो इसमें सब अभी जो $3 बिलियन रेजिडेंशियल है और बैलेंस कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। ज्ञात रहे कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां भारत वर्ष को विश्व भर में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में अग्रसर करेंगी। ISHRE is a 43-year-old society, and basically what we do is more of the knowledge sharing, learning. We have students at ISHRE, we have women at ISHRE, we also deal with K-12 students. The basic our aim and objective is dissemination of knowledge and uplifting the industry. इंडियन सोसाइटी ऑफ हीलिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर द्वारा इन्फॉर्मा मार्केट इन इंडिया के साथ साझेदारी में आयोजित इस एक्सपो के द्वारा भारत वर्ष को एक नया मुकाम प्राप्त होगा। The need to set up ISHRE in 1981, like I said, that well, I was just passed out of college in 1981. So, but with my association with the stalwarts of the industry, what I have learned is that the 4 people who were there, and I'll tell you, there was one who was an academician, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से थे, 2 बंदे उसमें से इंडस्ट्री में से थे, एक वोल्टास से था, एक कंपनी यूटिलिटी इंजीनियर से थे, एक एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के कंसल्टेंट थे। वो जो एयर कंडीशनिंग के इंडस्ट्री के कंसल्टेंट थे, वो अमेरिका से इंडिया आए थे। तो अमेरिका में ऐसी एक सोसाइटी थी जिसका नाम था ASHRE। साउथ एशिया में हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में 40 से अधिक देशों से
500 से अधिक प्रदर्शक और 30,000 से अधिक आगंतुक हिस्सा ले रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो हम इसको HVAC इंडस्ट्री बोलते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। पोस्ट कोविड के बाद में हम एक बहुत जबरदस्त इसमें एक रिसर्जेंस देख रहे हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री मतलब बहुत तेजी से ग्रो कर रही है एंड उसके और भी कारण है। आत्मनिर्भर भारत कोशिश कर रहे हैं कि भारत को हम एक अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, बहुत चीज़ें हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। इसलिए ये जो एग्जीबिशन है ये हमारी सोसाइटी का 23वां एडिशन है और इस एग्जीबिशन में हम कम से कम 35-40% ग्रोथ देख रहे हैं पिछले 2020 के शो में। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि ये शो तो है, तो एग्जीबिशन है, यहाँ हमारे देश के और विदेशों से बहुत एग्जीबिटर्स हैं, कम से कम 450 एग्जीबिटर्स हैं हमारे यहाँ, और वो सब अपनी उन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीलिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर द्वारा इन्फॉर्मा मार्केट इन इंडिया के साथ साझेदारी में आयोजित इस एक्सपो प्रदर्शनी में स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निर्माता भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में अग्रसर हैं। I think we made the India Cooling Action Plan report as part of Bureau of Energy Efficiency. They were looking at forecasting the cooling demand for the next century, right? And there we found out that we need to improve efficiency of the components and systems that are being applied in the air conditioning industry. However, most of these products which were going into the industry were actually coming from abroad. साउथ एशिया में हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और इंटेलिजेंट बिल्डिंग की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में 3 दर्जन से अधिक देशों के साथ व्यापारियों और 30,000 से अधिक आगंतुकों ने हिस्सा लिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी बहुत सारे, अभी कोविड के बाद देखा जाए बहुत सारा मेक इन इंडिया भी हो रहा है, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे अपने टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, जो जिसमें गैस एमिशंस कम हो, जिससे आपका जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स मीट हो, वो बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी ये सारी शो फ्लोर पे दिखेंगी आपको। ये शो में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे जो आयरन कॉन्फ्रेंस है, लॉट ऑफ लोकल और इंटरनेशनल स्पीकर्स है, अवार्ड्स है, स्टार्टअप पवेलियंस है, ऐसे बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिससे ये सेक्टर को और बढ़ोतरी मिले। और हमारे साइड से हमने बहुत इन्फो मार्केट्स के साइड से हमने और नए नए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स करने प्रयास करते रहे। ग्लोबल इंडस्ट्री की यदि बात करते हैं तो ग्लोबल कंपनी में कितना ग्रोथ है और यहाँ पर नया क्या चीज़ है जो पिछले 2 साल से आप देखते आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर नया क्या है? तो नया है कि अभी जैसे स्मार्ट HVAC सिस्टम्स है, जो स्मार्ट HVAC सिस्टम से आपका इलेक्ट्रिसिटी की बचौती हो जाए, आपके जो गैस एमिशंस है हो जाए वो कम हो जाए, मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है। तो ये सारी नए नए टेक्नोलॉजीज आई हुई है। जैसे आप सुने, जैसे जो लास्ट आपने 5 साल पहले जो एयर कंडीशनर लिया होगा जो 5 स्टार रेटिंग था, आज के महीना में वो भी 5 स्टार नहीं रहा, वो भी 2 स्टार 3 स्टार लेवल पे आ गए। तो नए 5 स्टार रेटिंग के जो नए टेक्नोलॉजीज वाली मशीन्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले में है। प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए अक्रैक्स इंडिया के चेयरपर्सन श्री सुशील चौधरी, नेशनल प्रेसिडेंट श्री योगेश ठक्कर, श्री अनूप बालाने, श्री योगेश मुद्रास, मिस जिंजस कागिंस, श्री संजय गोयल, श्री सुंदरसन नारायणन, श्री पी वेंकटराव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी में बेल्जियम, चीन, चेक गणराज्य, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मलेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, नीदरलैंड, UAE, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन और आदि देशों ने 500 से अधिक व्यापारी और 30,000 से अधिक व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं। ज्ञात रहे कि इस प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीक के प्रदर्शन के साथ साथ अनेक विषयों पर गोल मेज चर्चाएं भी की गईं। ज्ञात रहे कि अट्रैक्शन जैसी प्रदर्शनियों के द्वारा भारतवर्ष मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इन प्रदर्शनियों में व्यापारी वर्ग आकर सीधे उपभोक्ताओं के साथ साथ फुटकर विक्रेताओं व होलसेलर से भी अपना तारतम्य बैठाने में सफल हो जाते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।